एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अब आपको पता है, आपके पास 10 से 12 डेज शेष बचे हैं, क्योंकि जो CCSU यूनिवर्सिटी है उनके जो एग्ज़ाम है वो 15 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। चाहे मैं बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूं, चाहे सेकंड ईयर की बात करूं, तो दोनों की बातें मैं इस वीडियो में करूंगी। क्या क्या चीज़ें आपको लास्ट टाइम में करनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊँगी। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, आपके पास 10 से 12 डेज शेष बचे हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मतलब होता है गैस पेपर, गैस लॉन्ग क्वेश्चन जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं सारे आपको कर लेने हैं, उनको कवर करना है। इसके अलावा आप PYQ कर सकते हैं। PYQ का भी बीएड में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये चीज़ें हो गई। गैस पेपर कर सकते हैं। गैस पेपर्स में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं सारे कर डालने हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी PYQ हुए हैं आप तक सारे कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑल गैस पेपर्स की PDF प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर लास्ट 7 ईयर्स की PDF अवेलेबल है। वहाँ जाकर वहाँ ज्वाइन कीजिए, देखिए सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर हो गया। तो ये आप 10 से 12 डेज में करेंगे, जो भी दिन आपके पास शेष बच रहे हैं लास्ट टाइम में। सबसे पहले क्या करना है, आपको गैस पेपर निकालने हैं, उन्हें करना है, प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। गैस पेपर में मैंने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों दिए हुए हैं, दोनों को आपको कर लेना है। क्वेश्चन 101% मिलेंगे, क्योंकि MSU के जो एग्जाम हुए हैं आप जाकर देख सकते हैं, मेरे गैस पेपर से क्वेश्चन मिला सकते हैं। एक एक क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है, तो इसीलिए ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। ये लास्ट टाइम की बात कर रही हूँ मैं, अब जो आपके पास दिन शेष बचे हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, जितनी भी जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, वो लिख लिख कर पढ़ें। बस एक चीज़ ये आपको करनी है। इससे क्या होगा, जो आपकी लिखने की स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी, प्लस आपकी जो राइटिंग है वो भी क्लियर होती चली जाएगी। क्योंकि बीएड में एक साफ लिखने का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिससे आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये तीनों पॉइंट्स तो आपको छोड़ने नहीं है। गैस पेपर मैंने आपको बता दिया, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ऑल गैस पेपर्स की PDF मिल जाएगी। वहाँ पर अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से पिन कर दूँगी। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये लास्ट टाइम की बात कर रही हूँ मैं। इसके अलावा प्रैक्टिस करिए लिख लिख कर। उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कर लिया है, वो बस एक काम कीजिए, अब रिवीजन पर फोकस कीजिए। रिवीजन पर प्लस राइटिंग पर लिख लिख कर पढ़िए, जितना हो सके लिखिए, थ्योरी को लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कीजिए। क्लियर हो गया। अब आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। देखिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें उसका मीनिंग, डेफिनेशन प्लस हेडिंग, ये तीनों चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। वहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए शिक्षा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन शिक्षा का मतलब तो आपको पता है, एजुकेशन का मतलब तो आपको पता है, तो आप उसी कीवर्ड को वहाँ से निकालेंगे और उसी के बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये तभी होगा जब आपने ऑल टॉपिक के मीनिंग, डेफिनेशन प्लस हेडिंग पढ़ रखे होंगे। मीनिंग से क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप स्टार्टिंग में लिख देंगे मीनिंग, अर्थ को आप 2 लाइन में लिख देंगे, फिर उसके बारे में डिफाइन कर देंगे थोड़ा सा। उसके बाद आप 2 डेफिनेशंस दे सकते हैं। ये मैं बता रही हूँ 6 से 7 पेज जब आप भरेंगे कॉपी के, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मीनिंग लिख देंगे, डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद जो आपकी हेडिंग्स होती हैं, उससे पहले तो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। जो भी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे उसके बारे में, उसे फिर हेडिंग के तौर पर यूज़ करके उसके बारे में 2-2 लाइन्स लिख देंगे। फ्लो चार्ट दिखाऊंगी लास्ट में आपको कैसे बनाना है, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो आगे देखते हैं। अब ये तीनों चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। अब आगे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 चीज़ें आपको फोकस करनी है, मीनिंग, डेफिनेशन प्लस हेडिंग्स। देखिए, हेडिंग्स जो होती हैं उन्हें अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एग्जामिनर जो होता है वो डायरेक्ट उसी चीज़ पर देखता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखें, मान लीजिए उसमें कुछ बीच में मिस्टेक हो गई, आपको उसे गलती से भी काटना नहीं है, उसे जो का तो लिखे रहने देना है। क्योंकि जहाँ पर कटिंग हो जाती है ना, वहाँ पर स्पेशली ध्यान जाता है एग्जामिनर का। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, गलती हो रही है तो उसे काटिए बिल्कुल मत, सीधा चलिए।
क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं पेजेस की। लॉन्ग क्वेश्चन में कितनी भरनी है, कितने पेजेस भरने हैं, शॉर्ट में कितने भरने हैं, वेरी शॉर्ट में कितने भरने हैं, क्योंकि ये बहुत से बच्चों का डाउट होता है। अब देखिए डिपेंड करता है आपकी कॉपी पर। किसी किसी यूनिवर्सिटी की कॉपी 28 पेज की होती है, किसी किसी यूनिवर्सिटी की कॉपी 30 पेजेस की होती है एंड किसी किसी यूनिवर्सिटी की कॉपी 32 पेजेस की होती है। मैं यहाँ पर 30 पेजेस मान के चल रही हूँ। मान लीजिए आपके 30 पेजेस की कॉपी है, उसको आप कैसे फिल करेंगे। बात करूँ लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन जो बीएड फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ उसमें आता है 16 मार्क्स का, जिसमें आपको 5 to 6 पेजेस भरने ही भरने हैं। बात करूँ बीएड सेकेंड ईयर की, उसमें आता है 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन। 3 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें भी आपको क्या करना है, 5 to 6 पेजेस की कॉपी को भरना है। क्लियर हो गया। अगर बात करूँ मैं शॉर्ट की, तो शॉर्ट में आप 1 से 1.5 पेज लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। और ये दोनों के लिए बात कर रही हूँ, चाहे फर्स्ट ईयर की हो चाहे सेकंड ईयर की हो। वेरी शॉर्ट की अगर मैं बात करूँ, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। मोस्टली जो सेकंड ईयर में होते हैं वो एक लाइन के देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिलअप हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर की, तो इनमें तो आपको 2 लाइन, ओनली लाइन, 1 पेज की जो लाइंस होती हैं उसमें जो है 2 लाइंस पर लिखना ही लिखना है। 2 से 3 लाइंस आप कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, परिभाषा, अर्थ पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं वेरी शॉर्ट में। क्लियर हो गया। तो ये हो गई आपके पेजेस की बात। डिपेंड करता है, और कोशिश कीजिए कि कॉपी फुल फिल करें। 30 पेजेस हैं तो 30 के 30 पेजेस आप भरिए। इससे बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। चाहे आप करके भी देख सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक हो गया। आंसर पैटर्न, जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं एक बार आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, आंसर पैटर्न पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देशन एवं परामर्श से आप क्या समझते हैं। समावेशी शिक्षकों, छात्रों एवं प्रधानाचार्यों के लिए निर्देशन एवं परामर्श के महत्व को समझाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, निर्देशन देना है, फिर परामर्श देना है, दोनों के बीच में डिफरेंस को समझाना है, फिर समावेशी शिक्षकों, छात्रों एवं प्रधानाचार्य के लिए निर्देशन एवं परामर्श के महत्व को समझाना है। महत्व आप कैसे लिखेंगे, पहले आप उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर उससे रिलेटेड हेडिंग्स लिख के उसके बारे में 2-2 लाइन्स को लिखेंगे। क्लियर हो गया। ऐसे आपको लिखना है, आंसर के अकॉर्डिंग चलना है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। क्लियर हो गया। ये बात होगी आपकी, ये बात होगी। अब मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, फोकस ऑन योर राइटिंग। आपको राइटिंग पर भी फोकस करना है जब भी आप क्वेश्चन को लिखें। ठीक है। डेली 2 आवर्स आपको स्टडी करनी ही करनी है। क्लियर हो गया। लिखना भी है, लिख लिख कर पढ़ाई करनी है, ताकि आप वहाँ पर जाकर होपलेस ना हो या आपका हाथ ना दुखे। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। एटलीस्ट 1 वीक पहले आप लिखना स्टार्ट कर दें। इंक्रीज स्पीड, इससे स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो राइटिंग है वो भी क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टेप्स की, कि वहाँ पर आपको कॉपी को कैसे लिखना है। तो वो सारी चीज़ें बताती हूँ। देखिए पेजेस मैंने आपको बता दिए। अगर आपकी कॉपी जो है वो 30 पेज की होती है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज का लिखना है, शॉर्ट का एंड वेरी शॉर्ट का, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। प्लस फ्लो चार्ट बनाने हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी किसी को ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि वो न्यू होते हैं। सेकेंड ईयर वालों को तो मैं कह सकती हूँ पता होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को, जो नए नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, उन्हें नहीं पता होता। इसीलिए मैं आपको शो कर देती हूँ कि फ्लो चार्ट होते कैसे हैं, और आपको बनाने भी हैं। एटलीस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक फ्लो चार्ट आपको बनाना ही बनाना है। मार्क्स इंक्रीज करने का सबसे बेहतर तरीका फ्लो चार्ट बनाना है। क्लियर हो गया। अब देखिए फ्लो चार्ट मैंने एक ये बना रखा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी लिखना है, मान लीजिए आपको विशेषताएं लिखनी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विशेषताएं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया है, ठीक है। ये उद्देश्य है, कभी आप सोचो। मान लीजिए जैसे आपने कोई हेडिंग लिख दी, मान ली विशेषताएं होगी, तो इस तरीके से फिर उसके बराबर में आपको उसकी छोटे छोटे हेडिंग्स लिखनी है, जो भी आपकी हेडिंग्स हो। क्लियर हो गया। जैसे मैंने एम्स ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है। फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड इज कल्चरल एंड मोरल डेवलपमेंट, थर्ड इज इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, एंड फोर्थ इज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। एक अच्छा सा वे आता है इससे। चीज़ें ज़रूर बनानी है। मैं आपको फ्लो चार्ट के एग्जांपल्स दिखा देती हूँ कैसे कैसे आप बनाएंगे। देखिए फर्स्ट तो आपका ये हो गया,
सेकेंड आपका ये हो गया, मान लीजिए आपने कुछ चीज़ लिख दी उसी के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पर नॉलेज से रिलेटेड लिया है कि नॉलेज का क्या महत्व है, ज्ञान का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज के बारे में मैंने लिखा है। पहले हम यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स दे सकते हैं अपने पेज पर। इसके अलावा आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं इस टाइप से। फ्लो चार्ट के मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, एक मैंने आपको ये दिखा दिया था, सेकेंड इज ये हो गया आपका, थर्ड आप ऐसे बना सकते हैं। ये मैंने इकोसिस्टम का उठाया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा स्पेस कम लिया है यहाँ पर, आप थोड़ा बड़े वे में बना सकते हैं जिससे आपका एक फुल पेज कवर अप हो जाए। टीचिंग एड्स लिए हैं मैंने, 3 टाइप के होते हैं, सबको पता होगा, श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं और इसे बॉक्स में बंद कर सकते हैं वहाँ पर। इस टाइप से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बीच में कुछ भी लिख दीजिए, आवश्यकता, महत्व, जो भी पूछा हो, यहाँ पर अपनी हेडिंग्स को लिख सकते हैं। इस टाइप से बना सकते हैं। मान लीजिए विशेषताएं पूछी हैं तो इस टाइप से आप एरो करके बना सकते हैं। फ्लो चार्ट हो गया, मैंने आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी दे दिए, जो आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो नए बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता, इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर की है। इसके बाद बात करूँ कंक्लूज़न आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है जब भी आपका क्वेश्चन ख़त्म हो। अगर आपके क्वेश्चन में मीनिंग पूछा है, डेफिनेशन पूछी है, सिद्धांत पूछे हैं, आवश्यकता, महत्व, कार्य, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद लास्ट में आप उस क्वेश्चन के आंसर को एंडिंग किससे करेंगे? कंक्लूज़न से। यानी कि निष्कर्ष से ज़रूर आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है। निष्कर्ष से जो होता है, एग्जामिनर को ये पता होता है कि हाँ आपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा है। क्लियर हो गया। हेडिंग्स पर मैंने जैसे कि आपको बताया, हेडिंग्स पर ध्यान देना है। अगर आपको ये हेडिंग से नहीं याद होगी तो आप फ्लो चार्ट नहीं बना पाएंगे। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपका एक काम ये रह जाता है, इनको आप हेडिंग वे में यूज़ करके इसके बारे में 2-2 लाइनें ज़रूर लिखनी है। जितनी भी आप हेडिंग्स लिखेंगे उनके बारे में एटलीस्ट 5 हेडिंग्स को तो एक्सप्लेन करना ही करना है। पॉइंट, राइट आंसर पॉइंट्स में दीजिए, ज़्यादा बेटर है। फ्लो चार्ट में दीजिए, वो आपकी चॉइस है कैसे आपको देना है। क्लियर हो गया। इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन 5 to 6 पेजेस तक जाना चाहिए, शॉर्ट 1.5 पेजेस तक, यानी 1.5 पेज तक। वेरी शॉर्ट की बात करूँ 2 से 3 लाइनें, ये लाइनों में लिखना है, पेजेस में नहीं लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। जो भी CCSU के बच्चे हैं जिनका भी 15 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, वो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड के आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यही चीज़ें आती हैं, बस फ़र्क होता है कॉपी के पेजेस का। और एक चीज़ और बता दूँ, सेकंड कॉपी नहीं मिलती है, चाहे किसी की राइटिंग कैसी भी हो, सेकंड कॉपी नहीं मिलती है। आई रिपीट, सेकंड कॉपी नहीं मिलती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा एक कॉपी में लिखने की, और ऐसे लिखिएगा जैसे मैंने बताया है। क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।